आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। इस वक्त हम मौजूद हैं 86 फरीदाबाद एनआईटी एमएलए के साथ नीरज शर्मा। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर क्या माहौल है, क्या तैयारी है उनकी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे यहाँ तो एक ही माहौल है, करप्शन पाल हटाओ, फरीदाबाद बचाओ। हमारे शहर की जनता 10 साल के भ्रष्ट भाजपा सरकार के शासन से बहुत परेशान है। हमारी जल थल वायु तीनों प्रदूषित कर रखी है। ना पीने को मीठा पानी है, सड़कों पे खड्डे हैं, वायु प्रदूषण में हम नंबर 1। 10 साल में इस करप्शन पाल हमारे फरीदाबाद के लिए कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं लाया, कोई सरकारी कॉलेज नहीं आया, नया स्कूल नहीं आया। रेनीवेल की कांग्रेस के टाइम की योजना है, मेट्रो का एक पिलर नहीं लगा। गुड़गांव फरीदाबाद मेट्रो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो इसने पूरा नहीं किया। हमारे शहर में आप कहीं से भी आओ, बिना टोल के एंट्री नहीं कर सकते। पहले बॉर्डर से बॉर्डर 2 टोल थे, अब इसने 3 कर दिए। कोरोना में 2 साल बीत गए, कोई चेहरा नजर नहीं दिखाया उसने। आज आप मेरी एनआईटी 86 में, मैं चाहूंगा बाजार में जाना, लोगों से एक ही सवाल पूछना, क्या 10 साल में किसी ने कृष्ण पाल को देखा है? वोट मांगने के बाद वो यहाँ आते भी नहीं। लोगों का धन्यवाद छोड़ो, सुख दुख में आ जाओ। उसके बाद करप्शन पाल को बनाया क्या हमने? उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री का फर्ज है उद्योग लगाना। उद्योग लगेंगे, रोजगार आएगा। हमारे औद्योगिक शहर है। हमारे यहाँ बाटा कंपनी थी, सरकार ने सस्ते में जमीन दी थी रोजगारों के लिए। वो जमीन इसने खुद ही खरीद ली, जबकि इसका फर्ज बनता था मोदी जी के पास जाता, कहता जी ये बाटा कंपनी हमारी आन बान शान है, सरकार की परमिशन के बगैर ना बिकने दे और ये पाप ना होने दे शहर में। उल्टा इन्होंने खुद ही उस पाप को कमा लिया। उसके अलावा स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे हम पेंशन की बात करें, जो फैमिली आईडी से लोग परेशान रहे, राशन कट गया, प्रॉपर्टी आईडी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। 200 करोड़ का घोटाला मैंने ही पकड़ा था, 54 दिन में नंगे पैर रहा। और इतनी चीजें हैं, मैं क्या क्या कथाएं आपको बताऊं। अब हमारे फरीदाबाद की जनता सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रही है, करप्शन पाल हटाओ, फरीदाबाद बचाओ। करप्शन पाल से आपका मतलब है कृष्ण जी को लेकर, कृष्ण पाल जी को लेकर। तो उन्होंने ऐसे क्या क्या करप्शन किए हैं, मैं जानना चाहती हूँ, जिनसे उनका नाम पड़ा करप्शन पाल। मैडम जी देखिए, सबसे पहले हमने देखा भू माफिया, फिर देखा जल माफिया, एक हमारे यहाँ नया माफिया आ गया कूड़ा माफिया। ये इको ग्रीन वाले डेली उठाने तो आते नहीं है कूड़ा, पैसे हर महीने चाहिए, मर्डर तक हो गए। उसके बाद नगर निगम का घोटाला, 10 साल से बीजेपी सरकार है, क्या कर रहे हैं करप्शन पाल जी। और 1-2 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बताऊंगा कि जो इस घोटाले के मुख्य आरोपियां हैं उनके साथ इन्होंने क्या क्या किया। अगर जो ये बेदाग हैं तो कुछ बोलते क्यों नहीं 200 करोड़ के घोटाले पे? इनसे पूछो इनका कौन सा रिश्तेदार बैंकॉक गया था सतवीरा ठेकेदार के पैसे पे। चंडीगढ़ किसके रिश्तेदार टिकटें निकाल निकाल के जा रहे हैं। बैंकॉक में किसने 1-1 लाख के कमरे बुक कराए? नीरज शर्मा ने तो नहीं कराए। रोलेक्स की घड़ी उस सतवीरा ठेकेदार से किसने ली है? उसके अलावा टोल टैक्स का देख लो, 2 थे 3 हो गए उस रोड पे। बाटा का घोटाला, खरीदना ही गलत था इसका, उसमें भी घोटाला कर दिया। 156 करोड़ में खरीदी है, कम से कम 1000 करोड़ की जमीन है। अगर जो 1000 करोड़ पे रजिस्ट्री जाती तो 70 करोड़ सरकार को रिवेन्यू मिलता। अब रजिस्ट्री 10 करोड़ में होगी। स्मार्ट सिटी के नाम पे हमको ठगा गया। इसके घर की सड़क ही 60 करोड़ की है, चेक कर लो कौन सा सोना लगा हुआ। लेकिन भाजपा दावे कर रही है कि विपक्ष ज्यादा घोटाले कर रहे हैं और आज उनके खुद के ही घोटाले आप बता रहे हैं कि भाजपा ने ही खुद इतने घोटाले कर रखे हैं। तो किस हक से, किस राइट से ईडी और सीबीआई को भेजते और लोगों पर हमले करवाते विपक्ष पर? मैडम जी मैंने जितनी चीजें आपको बताई है, मेरी एक भी झूठी है। करप्शन पाल को बोलो मेरे पे मानहानि का पर्चा दर्ज करें, मैं तैयार हूँ, मेरे पास सब चीज के कागज है। और जो मैंने विधानसभा में बातें रखी हैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और 10 साल से राज किसका है देश में? आप कौन से घोटालों की बात कर रहे हो? 10 साल से तो आप सत्ता में हो, घोटाले विपक्ष वाले करेंगे। सिर्फ आप उससे नगर निगम के घोटाले का पूछ लेना, पंचायतों के पैसों में घोटाला हो गया। कोरोना के टाइम में आपदा को अवसर बनाया इन्होंने। एक एक पंचायत में इतनी की आबादी नहीं है, उतने लाख के इन्होंने वो मास्क और
क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर, वो खरीद लिए। कोई एरिया भी तो नहीं छोड़ा घोटालों के अंदर। अगर जो ये घोटाले नहीं करे तो चुप क्यों है, 10 साल से आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मेरे संग आवाज से आवाज मिला के बात करें, क्या किया इन्होंने नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले में? क्यों उन ठेकेदारों के साथ इनकी फोटोएं आ रही हैं? क्यों उन ठेकेदारों के साथ इनके रिश्तेदार घूमने जा रहे हैं, अगर तो ये पाक साफ है तो? और मैं दावे से और बहुत गंभीरता से इल्जाम लगा रहा हूँ, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि इस आदमी ने फरीदाबाद का नाश करा। तो जिस तरीके से भाजपा को आज भाजपा की रियलिटी सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि किस हद तक भाजपा पिछड़ने वाली है, किस हद तक? जनता पूरा बदलाव का मन बना चुकी है। लोग इस करप्शन पाल से बहुत दुखी हैं, ना कहीं आने का, न जाने का, न सुख का, न दुख का। आज आप लोगों से ज्यादा पूछो, हम तो सकता विपक्ष है, जनता बिल्कुल वोट नहीं देगी, बिल्कुल इनको चुनाव में हराएगी। और अब तो लोग डिमांड ये भी कर रहे हैं, हमारी वोट वापस करो। मोहना में पंचायत हुई थी, अच्छा जहाँ काम भी होते हैं वहाँ डीलरी ज्यादा, लीडरी कम है। मोहना के कट का मामला ले लो, मंझावली के पुल का मामला ले लो, तो हर जगह वो कहते हैं ना, जनता त्रस्त और मंत्री मस्त। फरीदाबाद की यही स्थिति है। तो शुक्रिया सर, जैसे कि आपने देखा सर ने बताया किस तरह से कृष्णपाल ने इतने घोटाले करे यहाँ पर और फिर वो वोट मांगने आ गए। तो आपको क्या लगता है फरीदाबाद की जनता का क्या कहना है कि वो किसको वोट दे रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।